हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी पनिशमेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुशखबरी के बारे में, चयन बोर्ड के माध्यम से किए गए धमाके को लेकर। चयन बोर्ड के माध्यम से यहाँ से जो नई नोटिफिकेशन है वो जारी की गई है। साथ ही अगर बात की जाएगी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, इसके साथ अगर बात की जाए 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही 7,800 पदों भर्ती के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से बार बार इस प्रकार की जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि उनके पास सदस्य नहीं है और सदस्य के ना होने के चलते वो काम नहीं कर पाए। लेकिन इसी भी चयन बोर्ड के माध्यम से एक बड़ा धमाका कर दिया गया है, जिससे एक जानकारी आप सभी को अवश्य मिल रही है कि चयन बोर्ड लगातार अपने काम को करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और उनकी तरफ से लगातार काम किए भी जा रहे हैं। एक के बाद एक नए नोटिफिकेशन भी उनके माध्यम से जारी हो रहे हैं। हाल ही में चयन बोर्ड के माध्यम से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, उससे पहले भी नोटिफिकेशन जारी हुए थे। अब एक बार फिर से चयन बोर्ड सक्रिय दिखाई दिया है और देर रात को लगभग 12 बजे करीब एक बार फिर से नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्रों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में चयन बोर्ड के माध्यम से यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए हैं, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से प्रयागराज की ओर से 13/11/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11:30 से लेकर 12 बजे के आसपास जारी किया है। चयन बोर्ड महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को रात को क्यों जारी करता है समझ में नहीं आता। लिखा हुआ है विज्ञप्ति आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खुशखबरी उन सभी छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर होने वाली प्रधानाचार्य भर्ती का इंतजार कर रहे थे। चयन बोर्ड के माध्यम से लगभग 17 जनपदों को लेकर उस भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। नीचे आप सभी के सामने उसी के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम के निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन करते हुए सभी अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की गई है तथा इंटरव्यू संपन्न करवाया गया है। नीचे और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जो कि याचिकाएं लगी हुई हैं उन याचिकाओं के अधीन ये परिणाम देखने के लिए मिलेगा। उसी के संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर 2013 के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती। 17 मंडलों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 632 पदों के लिए चयन। 9 साल के बाद ये भर्ती पूरी हुई तो लंबा इंतजार भी खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए 17 मंडलों का परिणाम देर रात को जारी कर दिया गया है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर देवी पाटन, फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, बस्ती और भी तमाम ऐसे अलग अलग आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं, जिनको लेकर यहाँ से लगभग सभी मंडलों के जो परिणाम है वो जारी हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को कानपुर मंडल का परिणाम जारी किया गया था। इस परिणाम में 18 मंडलों को रिक्त 632 पदों की चयन प्रक्रिया तकरीबन 9 साल बाद पूरी हो गई है। विभिन्न मंडलों के जिन विद्यालयों के प्रकरण मामले लंबित हैं कोर्ट के अंदर, उसके अधीन ये परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार एक के बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और 9 साल पुरानी भर्ती को पूरा भी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड के सामने लगातार मांग रखी गई है, लेकिन टीजीटी पीजीटी का जो मामला है वो चयन बोर्ड के हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सदस्य नहीं है। हालांकि चयन बोर्ड की तरफ से बार बार इसको लेकर जानकारी दी जा रही है कि वो आने वाले समय के अंदर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को जल्द कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सरकार यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति कर दे तो आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी जल्द हो जाएगी। अब उसी को लेकर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए छात्रों के माध्यम से 15 नवंबर 2022 को पत्थर गिरजाघर पर जाकर एक प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। उस प्रदर्शन के अंदर मांग की जाएगी सीएम योगी से कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को जल्द करवाने के लिए चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की जाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो न करना पड़े। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर छात्रों के माध्यम से डीएम को पत्र भी लिखा गया है, जिसकी जानकारी मैंने कल दोपहर को आकर भी दी थी, जहां पे कहीं ना कहीं सरकार के सामने इस मुद्दे को अवगत करवाने
करवाने का प्रयास है कि मुख्यमंत्री तक अपना मुद्दा पहुंचाकर जल्द से जल्द यहाँ पे चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्ति कराने की मांग की जाएगी, जिसको लेकर 15 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक प्रदर्शन कह सकते हैं, धरना तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे छात्रों के माध्यम से सीएम तक अपना जो पत्र पहुँचाकर अपनी मांग देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें सबसे बड़ी मांग होगी टीजीटी पिछली 2022 की परीक्षा को जल्द से जल्द करवाने के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए 7,800 शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं दोनों ही मामले एक जैसे देखने के लिए मिलते हैं। 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 7,800 शिक्षक भर्ती, इनकी बात क्यों की जा रही है वो आप सभी को पता होना चाहिए। हाल ही में जब 69,000 शिक्षक भर्ती का 2 साल पहले विज्ञापन जारी हुआ था, 3 साल पहले की बात की जा रही है, उस समय पे आप सभी जानते हैं कि 69,000 के अंदर बहुत सारे विवाद हो गए थे। उन विवाद से बचने के लिए सरकार के माध्यम से 6,800 की चयन सूची जारी कर दी गई थी। 6,800 की चयन सूची को साइड से रख देते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि 7,800 कैसे हो गए? उसकी वजह है हाल ही में एक नंबर जो कॉमन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उसके अंदर लगभग 1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको भी यहाँ से नौकरी मिलेगी, है ना। अभी तक जो मामला है, क्योंकि सरकार ने 6,800 तो पहले बोला था, अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है तो 1,000 अभ्यर्थी और बढ़ जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर लगभग 7,800 अभ्यर्थी हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पद नहीं है। पद क्यों नहीं है वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि 69,000 की 3 काउंसलिंग हो चुकी हैं और हाईकोर्ट के माध्यम से इसमें पद बढ़ाने के लिए मना कर दिया गया था जब 6,800 का मामला चल रहा था। और 6,800 का मामला सिर्फ 6,800 का नहीं है, वहाँ पे सबसे बड़ा मामला है 19,000 पदों का, क्योंकि जो 6,800 के अभ्यर्थी ओबीसी एससी वाले हैं उन्होंने दावा किया है कि इस भर्ती के अंदर 6,800 का नहीं 19,000 पदों का जो घोटाला है वो किया गया है। नीचे इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के गले में की फांस बनती नजर आ रही है। हालांकि इन्होंने खुद बनाया है, लिखित परीक्षा में एक प्रश्न कॉमन को लेकर सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद में अधिकारियों के लिए 1,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। ऐसे में अगर बात की जाए 5 जनवरी 2021 की बात है, 22 की बात है, 6,800 की अभ्यर्थी की जो नई चयन सूची वो जारी की गई थी। अब 1,000 इसमें और जुड़ गए तो 7,800 पदों भर्ती किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी। दरअसल अधिकारियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में यह बात कही गई थी कि भर्ती पूरी हो चुकी है, अब इसमें पद नहीं बचे हैं। जब 22,000 पद जोड़ने की मांग की गई थी तो सरकार ने ऐसा बता दिया था, क्योंकि पहले 31,277 तो वहीं दूसरी तरफ 36,590 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी, जो कि 1133 पद यहाँ पे खाली रह गए थे एसटी वर्ग के, उनको भी एससी में परिवर्तित कर दिया गया था। अब 6,800 1,000 और कॉमन नंबर वाले अभ्यर्थियों को मिलाकर लगभग 7,000 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी 7,800 नहीं, उनका कहना है कि 19,000 पदों का घोटाला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखें, अगर बात की जाए 19,000 भर्ती आरक्षण को अनदेखी मामले को लेकर 14 नवंबर को हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई होने वाली है। आरक्षण विवाद बढ़ने के साथ ही सरकार ने 5 जनवरी को 6,800 की सूची जारी की थी, जिसे लेकर हाईकोर्ट की कई याचिकाएं लंबित हैं, जिसको लेकर नीचे और भी तमाम जानकारी देखने के लिए मिलती हैं। इन शॉर्ट अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है। नौकरी किसको मिलेगी, कैसे दी जाएगी, इसका फैसला सरकार को काफ़ी पेचीदा तरीके से करना होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के अंदर पद बढ़ाने के संबंध में। शिक्षक भर्ती के अंदर पद बढ़ेंगे और यहाँ पे बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था, जो विज्ञापन संख्या 51 की बात की जा रही है। इसके अंदर प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 36 और पद बढ़ाए जाएंगे। इससे कुल पदों की संख्या यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे अगर बात की जाए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही दूसरी बार ये पद बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले 64 पद बढ़ाए गए थे, एक बार फिर से यहाँ पे 36 पद और बढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ से जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीआईएसएफ की भर्ती के बारे में। 787 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। न्यूनतम आयु 18 से लेकर 23 देखने के लिए मिलती है। उम्मीदवारों की अगर बात की है 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं। आवेदन करने के लिए 21 नवंबर 20 दिसंबर तक आप सभी को मौका मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर आप लोग जाकर आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।